अगर अध्यक्ष महोदय हम लोग नियम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें इनलाइटन कर दो। तो मैं समझना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं समझना चाहता हूँ माननीय माता प्रसाद जी पांडे, आदरणीय आप पूर्व अध्यक्ष हो, आपसे निवेदन है कि 311 में कौन से नियम निलंबित करके आपको सुना जाए, बताइए। विधानसभा के मॉनसून सत्र में दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। नारेबाजी से लेकर वॉकआउट तक सब कुछ देखने को मिला और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव और स्पीकर सतीश महाना के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां अखिलेश बार बार कहते रहे कि सारी कार्रवाई रोककर स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि ये 311 में भी लिखा हुआ है, जिसको लेकर सतीश महाना ने अखिलेश यादव से लेकर माता प्रसाद तक सबसे यही सवाल कर डाला कि आखिर 311 है क्या, मुझे भी समझाइए। अध्यक्ष महोदय, 311 में 311 नियम है क्या? नियम ये है कि किसी भी उत्तर प्रदेश में जनता के हित में अगर सवाल उठना तो कार्रवाई रोक करके चर्चा होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार उत्तर प्रदेश में आज आप उसको पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ो और किसी को पढ़ो, मनोज जी पढ़िए आप। माननीय माता प्रसाद जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, आप बताइए 311। देखिए अभी तक ये परंपरा रही, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं आपसे सुनना चाहूंगा 311 का मतलब बताइए। आप सारे नियमों को निलंबित करके, कौन से नियम को निलंबित करके बताइए। यही 311। माननीय अरे आप बताइए ना, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। माननीय माता प्रसाद जी पांडे अध्यक्ष, अगर विपक्ष अध्यक्ष जी नहीं जानता तो आप हम लोग को एनलाइटन कर दीजिए। मैं नहीं हाईलाइट करूंगा, एनलाइटन कर दीजिए। अरे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय हम लोग नियम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें एनलाइटन कर दो। मैं समझना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं समझना चाहता हूँ माननीय माता प्रसाद जी पांडे, आदरणीय आप पूर्व अध्यक्ष हो, आपसे निवेदन है कि 311 में कौन से नियम निलंबित करके आपको सुना जाए, बताइए। वहीं अखिलेश ने सतीश महाना को लेकर कहा कि आप जब स्पीकर बने थे तो मैंने ही आपको सबसे पहले बधाई दी थी और तभी कहा था कि राइट से ज्यादा आप लेफ्ट की तरफ देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, जब आप उस पीठ पर बैठे हैं, जब आप अध्यक्ष बने थे, बधाई में मैंने यही कहा था कि राइट की तरफ कम देखना, बाई तरफ ज्यादा देखना। देख नहीं रहा, जब से बैठा हूं तब से आपको देख रहा हूं। जिस सरकार को मानव अधिकार में नोटिस दिया हो और ये कहा हो कि प्राथमिकता पे बच्चों का इलाज सबसे पहले होगा, चला अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए ऑक्सीजन साथ लेकर के इलाज मिला, तो आप अध्यक्ष महोदय ये बताइए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि नहीं है? मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हैं ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लगे लॉ एंड ऑर्डर से लगे, जो प्रश्न लगे आज की डेट में, ये शिक्षा से संबंधित लगे, शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है। आप साइबर क्राइम के संबंध में लगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। विनोद चतुर्वेदी जी ने लगाया है कृषि योग्य बंजर भूमि का, कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है। जिस समय हम यहाँ चर्चा करते हैं तो हर क्षेत्र के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको लेना मेरी जिम्मेवारी है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जिस समय होगा उसको भी लेंगे। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य की बात करते हुए सीतापुर केस का भी जिक्र किया, जहाँ बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली थी, जिस बात को लेकर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भी दिया है। देश महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि मानव अधिकार ने सरकार को नोटिस दिया, एक पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला, लखनऊ में इलाज नहीं मिला, नोटिस का जवाब सरकार को देना है या उस इंस्टीट्यूशन को देना, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए मैं आपके नियम 311 की नोटिस अग्राह्य करता हूं। नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या तो जान नहीं बच सकती, निश्चय इसमें अध्यक्ष का होता है। मैं आपके 311 की नोटिस को अग्राह्य करता हूँ। अब उसमें आते हैं और क्या। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सपा ने वॉकआउट तक कर दिया, लेकिन सतीश महाना और अखिलेश यादव के बीच जो नोकझोंक देखने को मिली वो जरूर चर्चा का विषय रही। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।